राजनांदगांव में अंतर्राज्यीय चोरी और लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने लक्ष्मी कॉलोनी के पिछले गेट का ताला तोड़कर 2 मोटरसाइकिल चोरी की थी। इसके बाद जीवन कॉलोनी के घर में घुसकर चाकू की नोक पर करीब 5 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की है। शेट्टी गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस गैंग के अन्य फरार सदस्यों की तलाश कर रही है। अंतर्गत जीवन विहार एक कॉलोनी में एक महिला के घर में ज्ञात 5 नकाबपोश आरोपियों द्वारा घुस करके उनके घर से गहने और चाकू दिखा करके भय कारित करके गहने को चोरी कर लेना पाया गया था और लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को इसमें देखने पर और जो चोरी करके ले गए हुए 2 मोटरसाइकिल हैं उसको भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया था। इसके अलावा वहां पर भी जा करके हमारी टीम के द्वारा बहुत वर्क किया गया, जिसमें जो आरोपी लोग का पहचान जो है हैदराबाद क्षेत्र का होना पाया गया। शेट्टी गैंग जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है और इनके द्वारा घर में घुस करके इस प्रकार के चोरी का अपराध कारित करने में अभ्यस्त हैं। इनको सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच प्रभारी विनय परमार द्वारा टीम ले जाकर के पिछले 1 हफ्ता से हैदराबाद एवं आसपास के एरिया में लगातार पतासाजी किया गया, जिसमें शेट्टी गैंग के जो 3 आरोपी तीनों हैदराबाद के आसपास के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रकरण में चोरी किए गए जितने भी गहने थे जो लगभग 5 लाख रुपए कीमती थे के हैं, उनको 100% रिकवरी भी कर लिया गया। इसके अलावा अन्य दूसरे जगह से भी जो गहने चोरी किए गए हैं उनको भी रिकवर करने में राजनांदगांव पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। बालोद जिले 14 मार्च 2026 को थाना बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत जीवन विहार एक कॉलोनी में एक महिला के घर में ज्ञात 5 नकाबपोश आरोपियों द्वारा घुस करके उनके घर से गहने और चाकू दिखा करके भय कारित करके गहने को चोरी कर लेना पाया गया था और जिसकी जानकारी मिलने पर आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा उक्त घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित किया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और बसंतपुर के टीम द्वारा लगातार 20 दिन तक लगातार इसमें प्रयास किया गया टेक्निकल एंड के माध्यम से और लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को इसमें देखने पर और जो चोरी करके ले गए हुए 2 मोटरसाइकिल हैं उसको भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया था। इसके अलावा वहां पर भी जा करके हमारी टीम के द्वारा बहुत वर्क किया गया, जिसमें जो आरोपी लोग का पहचान जो है हैदराबाद क्षेत्र का होना पाया गया। शेट्टी गैंग जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है और इनके द्वारा घर में घुस करके इस प्रकार के चोरी का अपराध कारित करने में अभ्यस्त हैं। इनको सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच प्रभारी विनय परमार द्वारा टीम ले जाकर के पिछले 1 हफ्ता से हैदराबाद एवं आसपास के एरिया में लगातार पतासाजी किया गया, जिसमें शेट्टी गैंग के जो 3 आरोपी तीनों हैदराबाद के आसपास के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रकरण में चोरी किए गए जितने भी गहने थे जो लगभग 5 लाख रुपए कीमती थे के हैं, उनको 100% रिकवरी भी कर लिया गया। इसके अलावा अन्य दूसरे जगह से भी जो गहने चोरी किए गए हैं उनको भी रिकवर करने में राजनांदगांव पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ये लोग जिस प्रकार से नकाब लगा करके और जिस प्रकार से ग्लव्स लगा करके अभ्यस्त रूप से आपराधिक घटना को अंजाम कर रहे थे, जो कि अंतर्राज्यीय स्तर पर इनका गिरोह संचालित होता है, उसको ट्रैक करके उसको पकड़ने में राजनांदगांव पुलिस को एक बार महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अभी वर्तमान में हमारी टीम हैदराबाद में ही है और आने वाले समय में जो 2-3 आरोपी और फरार है उनको पतासाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जितने आरोप कर रहे हैं उनका कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है? निश्चित रूप से ये लोग सबके सब अभ्यस्त आरोपी हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड है, जिसके माध्यम से आईसीजीएस और सीसीटीएनएस के माध्यम से इनका रिकॉर्ड को अपना अंतर्राज्यीय दूसरे राज्यों में दूसरे जिलों में है उनको निकाला जा रहा है। चलते रहो सुनो, साथ में चल, साथ में चल। पलक निकाल लेते क्या? हरिया
तू सीधा करके चलो चलो तीनों एक साइड पे एक लाइन कागज में उसकी दबा दो पीछे कलम भाई सर पीछे पूरा वायर आ रहा है, वायर पीछे। तीसरे आदमी हां कागज से नहीं दबा जो संगठित अपराध है वो उसको भी जोड़े हैं। इसके अलावा भी डकैती का भी धारा जोड़े हैं, 310 भी जोड़े हैं और आर्म्स एक्ट भी जोड़े हैं। सेट करके आते हैं। रेकी दिन को करते हैं खाली समय में, एक एक दो के ग्रुप में। जैसे 5 लोग हैं तो एक एक आदमी एक एक कॉलोनी में, एक एक मोहल्ला में घूमेंगे और जिस जिस घर में दिन के समय यदि ताला लगा है गेट में, उस घर के लोग फोटो खींच के या उस जगह घर का GR लेकर के, मैप लेकर के आपस में लोग एक कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। फिर रात को उसी जगह में जा करके देखते हैं। यदि रात में भी उस घर में यदि ताला लगा है तो उनको ये लग जाता है कि लोग कहीं बाहर हैं, इसलिए अटेम्प्ट करते हैं। और रात में यदि खाली जहाँ ताला लगा था 3 मोदी वो खुल गया है तो समझ में आ जाता है कि परिजन या आदमी लोग अभी घर के अंदर हैं, तो फिर उस जगह को ना टारगेट करके बाकी जगह देखते हैं ये लोग कहाँ गए। इसमें लगातार जितने भी CCTV है आसपास के एरिया के, जहाँ से बाइक चोरी किए थे और इसके अलावा भी 2 घर में घुसे थे जहाँ पर कुछ सामान चोरी नहीं कर पाए थे लेकिन ताला तोड़ करके घुसे थे। इस प्रकार से एक ही दिन में लगभग 4 घरों में घुस करके प्रयास किए थे। इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। इसमें पल पल का जितना भी CDR के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, CCTV के माध्यम से, आज लगभग 5 तारीख है और 14 तारीख की घटना है, तो लगभग 20 दिन तक इसमें क्राइम ब्रांच की टीम और थाना बसंतपुर के थाना प्रभारी द्वारा अथक प्रयास किया गया और लगातार प्रयास करते हुए इसमें महत्वपूर्ण सफलता नांदगांव पुलिस को मिली है। जबकि इनके द्वारा दुर्ग और बिलासपुर में भी घटना कारित किया गया है, वहाँ भी उनका अपराध पंजीबद्ध है। उनके जो पुलिस है वो लगातार उन लोग भी इसमें काम कर रहे थे आरोपी को पतासाजी करने के लिए। तो इसमें महत्वपूर्ण सफलता नांदगांव पुलिस की जो अथक प्रयास के फलस्वरूप मिला है। इसमें क्राइम ब्रांच प्रभारी विनय परमार पिछले 1 हफ्ता से हैदराबाद में अपनी टीम के साथ गए हुए हैं। अभी भी वही हैं क्योंकि 5 आरोपी थे, उसमें से 3 आरोपी मिल पाए हैं, दो का भी पता तलाश कर रहे हैं। लगातार 1 हफ्ता के अथक प्रयास के फलस्वरूप जो 3 आरोपी हैं तो वो उसको गिरफ्तार कर पाए हैं। शशि कुमार जो कि और दुर्ग में भी लोग और बाकी जो ज्वेलरी है उसको चोरी करके ले गए थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था कि जो लोहा का जो राड से जो ताला है उसको तोड़ देते थे और तोड़ करके घर में घुसते थे। इनकी जो तैयारी ऐसे थी कि घर में यदि कोई इनको विरोध करे घटना को कारित करने से तो उनको मारने तक का तैयारी था। ये लोग चाकू भी रखे हुए थे और हथियार भी रखे हुए थे। इसमें जो प्रार्थिया है वो घर में जब सो रही थी तो घर में घुसे थे। इस दौरान जब जाग गई थी तो उसको चाकू दिखाए थे। मैडम देखिए इसको, मैडम विजय ये भी बंजारा हिल्स हैदराबाद का रहने वाला है। सेठी सूर्या ये भी उत्पल नगर हैदराबाद का रहने वाला है। ये लोग सब के सब एकदम अभ्यस्त अपराधी हैं और एक प्रकार से बहुत बड़ा गैंग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना जहां पर भी है अंतर्राज्यीय स्तर पर ये लोग ऑपरेट करते हैं और पूरा गिरोह के रूप में टीम बना करके टारगेट करके घर में घुसते हैं। और इनकी तैयारी बहुत खतरनाक तरीके से रहती है कि किसी भी प्रकार के कोई भी घर का आदमी जागते हैं तो या तो उनको रोक लिया जाए, धमका दिया जाए और किसी प्रकार का विरोध करने पर उन पर लोग हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। इस प्रकार से कुख्यात गैंग है समझो, जिसको हम लोग पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता आदरणीय SP मैडम के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से मिली है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है सफलता का कि न केवल हमको आरोपी को भी गिरफ्तार कर पाए हैं बल्कि जो घटना में जितने भी चोरी हुआ जो सामान है, जैसे सामने रखा हुआ है वो सामान जो हमारे जिला के हैं उसमें तो 100% रिकवरी हुई ही है। इसके अलावा जो दूसरे जिलों में भी जो चोरी करके लोग सामान ले गए थे उसमें भी हम लोग रिकवर करके लाने में सफलता मिली है। अभी तक ये जो सामान सामने में रखा हुआ है लगभग 5 लाख रुपए कीमती है और जिसमें नांदगांव जिला और अन्य जिला के चोरी की घटना में जो चोरी हुए माल और गहने को बरामद करने में सफलता मिल पाई है। सबको जानकारी में है कि एक बड़ा घटना हुआ था
जिसमें बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो जीवन विहार कॉलोनी है उसके 2-3 घरों में चोरी और डकैती का अटेम्प्ट किए थे। जो आरोपी गण थे उस समय नकाब लगा कर आए हुए थे और प्रथम दृष्टया घटनास्थल के निरीक्षण अवलोकन और जो सीसीटीवी फुटेज है उसको देखने से ही पता चल गया था कि इन लोग निश्चित रूप से बाहरी गिरोह है जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं। उसके बाद यहाँ जो घटना कारित किए थे उसके पश्चात इन लोग दुर्ग जाने के संबंध में जानकारी मिली थी। जो चैन थे, अंगूठी थी और कान के जो गहने थे उसको ले जा करके चोरी किए थे। इस दौरान उसी दिन उसी समय आसपास के जो कॉलोनी है वहां से जो 2 मोटरसाइकिल भी इन लोग तोड़ करके गेट को तोड़ करके चोरी करके भागे थे, जिसे बाद में पुलिस के द्वारा दुर्ग के जो रेलवे स्टेशन है भिलाई पावर हाउस में वहां से 2 दिन बाद बरामद किया गया था। इनके द्वारा बिलासपुर में भी चोरी की घटना किया गया था, जिसके बाद राजनांदगांव जिला में चोरी होने पर जानकारी मिलने पर आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा इसको मामला को पूरे गंभीरता और संवेदनशीलता से लेते हुए इसमें लगातार मॉनिटरिंग करते गई मैडम के द्वारा। इसके बाद साइबर सेल की जो टीम है विनय परमार, नरेश बंजारे, उनके जितने भी टीम है उनको इसमें लगाया गया। विवेचना में पता चल जाएगा। प्रेस नोट अभी दूंगा, वो तो फाइनल करना है। मैं थोड़ी देर में सजा के लेके आए बताओ। अब फोटो ये भी इसी का है क्या? ये दूसरे का ये है कि लोग कहीं बेचे बच्चे नहीं थे अभी तक। इसी का है क्या महिला का? हाँ वो महिला है जिसके घर में इस टाइप